तो सबसे पहले हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी मुद्रा हम करते हैं, कौन सी उंगली में कौन सा तत्व है, वो जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है। बहुत ही जैसे सरलता से हम इसे अपने जान सकते हैं। तो सबसे पहले वो बताते हैं सबसे नीचे पृथ्वी। और श्रवण जी ने कई अपनी क्लासेस में हमें चक्रों के बारे में बहुत बताया है। कोई भी चीज को आप कभी भी याद करने की कोशिश ना करें। बस जो चीज हमारे इंटरेस्ट की होती है ना, वो धीरे धीरे हमें अपने आप आने लगती है। तो सरलता से जितना जितना हमको याद रहे वो ही रखना चाहिए, कहीं पे भी अटकना नहीं है। तो इन उंगलियों में जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, उसके ऊपर जल, फिर ये अंगूठे में अग्नि, फिर वायु, और फिर ये आकाश। देखिए, वैसे अगर देखेंगे ना हम, तो सबसे नीचे क्या, मतलब आकाश सबसे ऊपर है, तो वो तो वैसे भी हमें याद रह जाएगा। अग्नि, जो कि यहाँ पे अंगूठे में अलग ही, अग्नि कभी किसी के साथ नहीं रह सकती है। ऐसा बस थोड़ा थोड़ा ही मैं आज बताऊंगी। तो ये जो पांचों तत्व हैं हमारे, अग्नि, सॉरी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ज्ञान मुद्रा जो हमें श्रवण जी मैक्सिमम कराते हैं, इस ज्ञान मुद्रा को यदि हम 15 से 30 मिनट करते हैं, हालांकि जब हम योग करते हैं तो भी हमारी करीब करीब 10 से 12 मिनट की मुद्रा हो ही जाती है। बट अगर आपको इसका सही अनुभव करना है तो आप 15 से 30 मिनट इस मुद्रा को करके देखिए। मैंने इसका अनुभव करा है। मन शांत होता है। जो लोगों के बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, उन्हें जरूर करना चाहिए ये। रात को कभी कभी नींद नहीं आती है कई लोगों को, उस समय भी आप इस ज्ञान मुद्रा को लेटे लेटे ही लगा लीजिए। आपको 10 से 15 मिनट में आपके जो भी विचार अंदर चल रहे हैं, जो घुमड़ रहे हैं, उनमें इतनी शांत आपको खुद को अनुभव होगा। क्योंकि रात के टाइम जब इंसान सोता है, तो उसकी जो सोच होती है, या जो भी वो सोचता है, वो बहुत अच्छे से, क्योंकि उस समय सब सो गए होते हैं, जिनको नींद नहीं आती वो अकेला जगा रहता है, तो उसको अच्छे से पता चलता है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो क्या, ज्ञान मुद्रा से मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है। आज योगा कराते हुए सबसे मेन जो मुद्रा है, और ये बहुत ही सहजता से लग जाती है। हालांकि बहुत सारी जो अलग अलग मुद्राएं हैं, किसी किसी मुद्रा को जब हम शुरू में करते हैं तो ये उंगलियां इतनी एकदम सीधी नहीं रहती। पर एक और चीज, जब मैंने ये मुद्राएं जिन गुरु से सीखी थी, उन्होंने ये बोला था, शुरू में आप जिस मुद्रा को लगाएंगे, जब अभ्यास नहीं होता है, तो जो मुद्रा लगाई, कोई उंगली अगर मुड़ी हुई है तो उस मुड़ी हुई उंगली पे ध्यान मत दीजिए। मुद्रा वाली जो उंगली है उसके पॉइंट पे ध्यान दीजिए आप। धीरे धीरे सहजता से उसका आपको अभ्यास अपने आप होने लगेगा। तो वापस, मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है, जो काम आप कर रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से आप सम्मिलित हो जाते हैं। और दूसरा ये कि अगर जिनको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो सारे नेगेटिव थॉट्स उसको अपने आप ऐसा लगता है कि वहां से सब कुछ डिलीट हो रहा है, चेहरे पे अपने आप प्रसन्नता आ जाती है। इतना एकमात्र। और अगर हम ज्ञान मुद्रा का अभ्यास रोज करते हैं, तो हमारे अंदर की प्रज्ञा अपने आप हमारे अंदर से निकलने लगती है, हमको पता ही नहीं होता ये शब्द हमारे क्यों निकल रहे हैं। तो आज इतना ही। अब एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी मैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, मैंने कहीं सुनी थी उसे, कि अगर हम सहायता करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। एक बिल्डिंग के तीसरे माले पे सविता जी रहती थी, सविता दीदी। एक सब्जी वाला रोज उन्हें सालों से सुबह सुबह आके सब्जी देता था, सोनू सब्जी वाला। उसकी आदत थी, आते ही, अभी बिल्डिंग में कितना तेज आवाज लगाएगा ना, वो तो बिल्डिंगों में नीचे सिस्टम होता है कि वहां से वो लोग बैल बजा देते हैं, तो बालकनी में आके देख लेते हैं सब लोग। आज मैं बॉम्बे रहती हूँ, यहाँ पे लंबी लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, नीचे से बेचारा कोई अगर आवाज लगाएगा तो कहाँ तक ऊपर आएगा। तो वो नीचे से बैल बजाता, ऊपर पता चल जाता है कि भाई सब्जी वाला आया है। तो रोज की तरह सब्जी वाले आए, उन्होंने नीचे से घंटी बजाई। तो सविता दीदी वहां बालकनी में आई और उन्होंने बालकनी से ही कहा, सब्जी वाले भैया, हम आज सब्जी नहीं जी, लेंगे। आवाज़ थोड़ी कट रही है आपकी। अच्छा, हाँ, एक मिनट। हाँ, हाँ, मैं ईयरफोन लगा देती हूँ, बीच है ना। में रुक रही है। जी जी, एक सेकंड मुझे आप।
अब आ रही है दीदी? अभी हाँ अभी अभी आई? अब आ रही है आवाज श्रवण जी दीदी, या अभी नहीं? आवाज आ रही है? अभी आ रही है ना? हाँ। तो सब्जी वाले भैया, ये कोई और आवाज भी आ रही है बीच में, एक मिनट। हाँ, तो वो जो सब्जी वाले भैया थे उन्होंने नीचे से आके बैल बजाई और बोले दीदी आ जाइए सब्जी ले लीजिए। सविता दीदी ने बालकनी में आके बोला कि हम सब्जी नहीं लेंगे। तो बोलते हैं क्या बात है, बहुत दिनों से आपने सब्जी नहीं ली, क्या किसी और को सब्जी के लिए ढूंढ लिया है, किसी और से आप सब्जी लेने लग गई हैं क्या? तो अब वो क्या बोले ऊपर से, वो बोले अच्छा जरा रुकिए हम नीचे आते हैं। तो सविता दीदी नीचे आई। उन्होंने नीचे आके सब्जी वाले भैया के सामने विनम्रता से हाथ जोड़ के बोला भैया हम अब सब्जी नहीं खाते। तो वो बोलता है ऐसे क्या, सब्जी नहीं खाते, ये क्या बात हुई, सब्जी तो सब खाते हैं। बोले नहीं, हमने आजकल सब्जी खाना बंद कर दिया है। बोले दीदी ऐसी क्या बात कर रही हैं, आपके तो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, सब्जी खाना बंद कर दिया, क्या बात है, अब आपने क्या कोई और सब्जी वाला ढूंढ लिया है जो बहाना बना रही हैं हमसे? तो उन्होंने बड़ी करुणा का भाव अपने फेस पे लाते हुए बोला भैया ऐसी कोई बात नहीं है, अभी हमारे पति के पास कोई नौकरी नहीं है, उनकी नौकरी छूट गई है और हम जिस जिस चीज में बचत कर सकते हैं तो हम देख रहे हैं, तो अभी सब्जी हम नहीं लेते हैं। 2 मिनट के लिए वो सोची और इसी भाव से मुड़कर अपने घर की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, इतने में सब्जी वाले भैया ने बोला अरे दीदी जरा रुकिए तो 2 मिनट, इधर तो आइए। ऐसे हाथ से उसको बोला कि इधर तो आइए दीदी। तो वो वापस आई, क्योंकि वो सब्जी वाले भैया और सविता दीदी बरसों से एक दूसरे को जानते थे। आज हमारे घर में भी जो सब्जी वाले फल वाले या जो भी आते हैं उन सबसे हमारा एक अलग सा रिश्ता बन जाता है। काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, अपनी आदत हो जाती है। हम जिन सब्जी वालों से जिन फल वालों से रोज फल लेते हैं उनसे एक अलग सा एक रिश्ता बन जाता है हमारा। सो वो जाने लगी तो उन्होंने बुलाया तो वो वापस आ गई। बोले दीदी ऐसी क्या बात करी आपने? तो बोले नहीं, आप नीचे से घंटी ना बजाया करें, आप जब घंटी बजाते हैं तो हमारे पति को इतना दुख होता है कि वो सोचते हैं कि कितनी मजबूरी हो गई मेरी कि मैं अपने बच्चों को फल और सब्जी भी नहीं खिला सकता हूँ। तो वो बोले बस इतनी सी बात है दीदी, आप भी क्या बात कर दी इतनी, सालों से हमने ये जो कमाया है अब तो हम छोटी सी दुकान खोलने का सोच रहे हैं, और ये जो कमाया है ये आप ही की तो देन है, ऐसी क्या बात है, थोड़े से आपके थोड़े से दिन के लिए आप पे परेशानी आई है। आप, वो थैली में सब्जी भरने लग गया, टमाटर भिंडी आलू धनिया सब। तो वो बोली अरे जरा रुकिए तो, आप अगर हमें उधार सब्जी दे रहे हैं तो लिख तो लीजिए। तो बोलते हैं अरे क्या मैं अपने एक मामा क्या अपने भांजे और भांजी के लिए सब्जी उधार देंगे क्या, मामा कभी अपने बच्चों के लिए पैसे लेता है क्या? दीदी से मेरा एहसान ना समझिए, ये जो दिन आए हैं आपके कठिनाई के ये भी गुजर जाएंगे। लीजिए गुड़िया के लिए आम ले लीजिए, बंटी के लिए मौसमी, और उसने सब्जी वाले भैया ने बहुत सारी सब्जियां भर दी। अब सविता दीदी क्या कहती, क्योंकि यहाँ तो रिश्ता क्या था, स्नेह का था। ना वो सब्जी वाले भैया थे ना वो कोई मालकिन थी। स्नेह का रिश्ता जब जुड़ जाता है वहां मना भी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सारी सब्जियां भर दी। आज सविता दीदी के चेहरे पे एक बहुत ही स्नेह भरी मुस्कान आ गई थी और आंखों में खुशी के आंसू। उन्होंने देखा सब्जी वाले भैया की तरफ और वो मुड़ के जाने लगी, तो पीछे जब वो जाने लगी अपने घर की तरफ तो पीछे से चिल्ला के सोनू भैया सब्जी वाले ने बोला कल भी अपनी लिस्ट तैयार रखिएगा, मैं तो रोज घंटी बजाऊंगा और आपको रोज मुझे लिस्ट देनी पड़ेगी। और क्या बस। तो इस कहानी को सुन के पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा कि अगर हम सहायता करना चाहें तो छोटी छोटी हमारे आसपास हमें मिल ही जाते हैं कोई, और हम कौन होते हैं, ये तो सब ईश्वर हमसे करवाता है। तो कभी भी हमें अगर जीवन में ऐसा मौका मिले तो हम बहुत भाग्यशाली। और बस इससे ज्यादा और मैं अभी कुछ कहूंगी नहीं, बस 2 लाइन और गुनगुनाना चाहूंगी। एक पूरा मोटिवेशनल सॉन्ग है जो कि मुझे बहुत पसंद है, उसकी सिर्फ 2 लाइनें आज मैं बोलना चाहती हूँ। कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है।
कार्य हेतु यदि कमर बांध लो, सब संभव हो सकता है। मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत सदा। सावधान मन हार न जाए, मन से मानव बना सदा। जय जिनेन्द्र, किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहती हूँ। श्रवण जी। कह रहे हैं कि अभी नेटवर्क इशू रहा, पता नहीं सबको रहा या मेरे को रहा, मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने आपका बीच में ही गाना सुना थोड़ा सा, और बीच के जो भाग के कुछ कहानी की चीजें छूट गई मेरा। तो मैं चाहूंगा फिर से मैं आपसे उसको सुन लूंगा। और श्रवण जी, श्रवण मुझे जी, आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं? सब सुन पा रहे हैं, आप पूछिए। नेट इशू आपके यहाँ है, आपके यहाँ है, मेरे हम लोग सुन पा रहे हैं। हाँ हाँ, मेरे तो यहाँ ठीक है आवाज आ दीदी, रही है। बिल्कुल। आपने जो बातें कही अगर आप लोगों तक पहुंची हैं तो बहुत अच्छी बातें आपने कही होंगी यकीनन। मुझे बस गीत सुनाई दिया थोड़ा सा, अच्छा बाकी मैं प्रयास अच्छा अच्छा। हाँ, अभी भी आवाज आपकी कट रही है श्रवण जी, पर ऐसा मुझे लगता है कि सब तक गई है। कोई एक जना अपने आप को म्यूट ऑन करेगा तो इस हमें। फोन से उस फोन से और दीदी ने जो आवाज बताया आ है रही उस थी, किस्म की प्रॉपर चीजें बताई आवाज वो। आ रही थी। हाँ, अच्छा, आवाज आ रही थी। हाँ तो श्रवण जी, ठीक है, सब तक तो ठीक पहुंची आवाज। एक छोटा सा जी। प्रयास था, श्रवण जी ने मुझे एक अवसर दिया, और मैं ये चाहती हूँ हम सभी किसी न हाँ बिल्कुल। किसी न किसी प्रतिभा के धनी हैं, तो हम अपनी उस प्रतिभा को सबके साथ शेयर करें। जय जिनेन्द्र। ओम, ओम का उच्चारण कर ले सभी। लगता है सर का अभी भी हाँ दीदी, नेटवर्क। अभी आवाज फिर से कट गई थी, तो मैं बस इतना हाँ कहना चाहता हूँ कि हर किसी को, हाँ, हाँ हर किसी को थोड़ा सा टाइम दिया जाए। हर जी, किसी के पास कुछ ना कुछ विशेष है, और हर विशेष चीज हर किसी के बिल्कुल पास पहुंच जाए तो बेहतर रहेगा। तो आगे से ऐसा प्रयास किया जाएगा। और अभी क्लास को समाप्त करते हैं ओम की चैंटिंग कर लिए। ओ। जय। सब लोग हाथ जोड़े हृदय पे। ओम 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 ओम। माता पिता गुरु को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। दीदी का बहुत बहुत आभार, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई होंगी आप लोगों को। आप सभी का शुक्रिया। हाथ को ऊपर उठाओ, ऊपर खींचो, फिर आपस में रब करो। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का आभार।